गुड मॉर्निंग। सबों का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट सेशन में हैं, है ना। देखो, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। यहां कह रहा है कि अ कार्ड, क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे ही कार्ड अगर बोले कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो हमको कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है, होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग ताश खेलते हैं, एंजॉय करते हैं ना, तो उसको एंजॉय के रूप में ही खेलना, नहीं गलत यूजेज में खेलना। अब देखो, सबसे पहले कार्ड को जो है सो 4 भागों में बांटा गया है। डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट। तो देखना 13 जो होता है कार्ड सभी का होता है। 13 चौक 52, 52 कार्ड्स, 13 डायमंड, 13 स्पेड, क्लब और हार्ट। अब देखना इसमें से नंबरिंग किया हुआ रहता है, एक का रहता है, फिर 2, 3 से लेकर के 10 तक, और 11वां में रहता है जैक, और फिर क्वीन और किंग। पहले ध्यान से सुनो, 1 2 3 से 10 तक, फिर जैक, क्वीन और किंग, ये 13 आ गया। यही सिचुएशन जो है सो सबों में रहता है। अब इसमें देखना, ध्यान देना कि बोलता है कभी कभी फेस कार्ड। तो फेस कार्ड मतलब है कि जिसमें फेस छपा हुआ रहता है। ये 1 में भी रहता है कुछ फिगर, लेकिन वो कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है ना, अल्फाबेट है। फेस यहां लेंगे ये जैक, क्वीन और किंग को। तो ये सोचो 3, तो 3 और ये चारों में 3 होगा, तो 3 गुने 4 मतलब 12 जो होगा ये फेस कार्ड होगा। 12 जो होगा, 12 पीस को कितना क्या कहलाएगा? फेस कार्ड कहलाएगा। ओके, अब ध्यान यहां देने की बात है कि डायमंड जो है, स्पेड जो है, क्लब है और हार्ट है, इसमें से चारों मिला के फेस कार्ड इतना आ गया, ये ध्यान रखना। इसको 2 भाग में बांटना, 26 कार्ड जो होता है रेड कलर का होता है, और 26 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? तो इस टाइप से ये कार्ड का बंटवारा कर लेंगे। अब इसको दिमाग में रखना है। अब इतना जानने के बाद हम न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां तक समझ में आ रही है बात? अभी देखना, अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक पैक में 52 कार्ड्स ही होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे? तो स्वाभाविक साधे पॉइंट्स मतलब क्या, उसका सैंपल स्पेस मतलब पूरा 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां कितना आ जाएगा? तो इतना ही सैंपल पॉइंट्स होगा। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 52। यही इसका आंसर होगा। ओके, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 का बी में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक्का होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? स्पेड का होना चाहिए। तो बताओ, स्पेड में कई एक्का मिलेगा तुमको? 1 मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहां पर नंबर ऑफ इवेंट ई को मान ले हैं कि स्पेड होने का, है ना, ई बराबर स्पेड होने का हम इवेंट मान लें, तो नंबर ऑफ इवेंट में 1 का स्पेड में कितना आएगा? 1 आएगा। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा जी? एन ई बटा एन एस। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, 1/50, ये दूसरा बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर सी नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक्का। तो ई इवेंट मान लेंगे कि इवेंट दैट शोज
एक्का, एक्का आने की घटना को ई डिनोट कर रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ ई कितना होगा? 4, क्योंकि पूरा अभी एक कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीड में है, हार्ट में है, डायमंड में है या किस में है, जनरल है। तो पूरे 52 कार्ड्स में 4 ही एक्का होता है। तो ये नंबर ऑफ ही मेरा एक्का का 4 हो गया और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ही कितना हो जाएगा? 4/1 यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है? दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में दिया हुआ, ब्लैक कार्ड। तो अगर ई बराबर मान लेंगे या एफ बराबर, जो भी मानना है तुमको, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मान लेंगे कि दैट इवेंट दैट शोज ब्लैक कार्ड। तो बता यहां नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा और टोटल सैंपल स्पेस 52 है। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 26/52 मतलब 1 आ गया ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a fair coin with 1 mark on one face and 6 on the other। यहां देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है। जनरली क्वाइन में क्या होता है? हेड और टेल होता है, लेकिन अब यहां कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि इसको मान लीजिए क्वाइन है तो उसमें एक तरफ 1 लिख दिया, दूसरे तरफ 6 लिख दिया, लिखा ना। इसके बाद ऐसा क्वाइन बनाने के बाद एक डाई को रोल करता है तो डाई में तो 1 to 6 होगा। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेना। इसका क्या होगा? अगर क्वाइन टॉस करेंगे तो 1 आया और डाई को रोल करेंगे तो हो सकता है 1 आएगा, 2 आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा कैसे कैसे बनेगा? 1 6 और 1 2 3 4 6 यहां तक। तो इसका बनेगा 1 1 1 2 से लेकर के कहां तक? 1 6 तक बनेगा। फिर ये 6 से शुरू करेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यहां तक आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो ये जैसे सैंपल स्पेस बन गया तो अब देखो कितना बनेगा। अब यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? पहला का देखना है। इसके बाद आगे पढ़ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज। जब ये दोनों को टर्न अप होगा ये, तो दोनों नंबर जो आएगा उसका सम पहला में कितना आना चाहिए? 3। तो देखिए ये सैंपल स्पेस में दो जो XY कोऑर्डिनेट्स के टाइप में है उसका जोड़ 3 कितने मतलब एलिमेंट्स में आ रहे हैं? तो देखो यहां पर 1 2 ई बराबर हम लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए कि सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 3। तो 3 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है 1 2 में, और किसी में नहीं आएगा। ओके, अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या लिखेंगे? NE/NS। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें एक ही एलिमेंट आया और NS कितना है? इसमें से इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 और 6 12 एलिमेंट्स हैं। तो इसको बट्टा 12 से भाग दे देंगे। इसका ये आंसर हो गया। बात में आ रही है? इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि सम जो होना चाहिए 12 होना चाहिए। ई मान लो, एफ मान लो, सम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो कौन कौन नंबर हमारा सम 12 से देगा? सब में यहां पर देखेंगे तो 6 6 आएगा, जो इसका सम कितना आएगा? 12 आएगा। तो उसी प्रकार से सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो इसमें भी NE/NS आएगा। तो नंबर ऑफ ई में यहां एक ही एलिमेंट है 1 और टोटल एलिमेंट्स जो है सो 12 है। तो इसको 12 से भाग देंगे। इसका आंसर कितना आ गया? 1/12 आ गया। तो आसान है, कोई परेशानी? हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। कह रहा है देयर आर 4 मेन, 4 पुरुष है एंड 6 वोमेन, 6 महिलाएं ऑन द सिटी काउंसिल। मेंबर्स इज सिलेक्टेड फॉर अ कमिटी। एक कमिटी हमको बनानी एट रैंडम, पक्षपात नहीं करना है, हम किसी को भी चुन के बना देंगे, हमको जो योग्य लगेगा वहां की जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार। तो हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज अ वोमेन। तो जो बना सिटी मेंबर जो बनाए हम सेलेक्ट किए, वो क्या इसकी संभावना है कि हम औरत मतलब महिला को बना दिए?
तो इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पर कितना है? 4 मेन और 6 वोमेन, टोटल 10 है। और मेरा यहां पर फेवरेबल देख रहे हो, हमको निकालना किसका? ओमेन को फेवरेबल मानना। तो हम ई मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ई, मतलब कोई ई घटना जो है कि ओमेन्स विल बी सिलेक्टेड, ओमेन इज सिलेक्टेड। तो यहां पर ओमेन कितने, नंबर ऑफ इवेंट जो है कितना होगा? ओमेन कितना है? 6 है, तो यहां पर एनी 6 होगा। अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इस घटना का हम पी जब निकालेंगे तो इसका क्या होता है? एनी बटा एनएस, मतलब फेवरेबल बटा टोटल सैंपल स्पेस, तो एनी बटा एनएस। इसका मतलब एनी की जगह 6 मेंबर्स हैं और टोटल 10 है, तो 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10, मतलब 3/5 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। बस में आ रही है? तो इस टाइप से देखिए, हम जो डेली इतने क्वेश्चंस बना रहे हैं, एक बार यहां देख के जाओ, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम बनाओ, और अच्छा लगे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।